नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कृषि योजना की, पीएम धन धान्य कृषि योजना की। हम इस वीडियो में आपको इस योजना के मुख्य उद्देश्य, इसकी समय सीमा तथा लाभार्थियों की जानकारी देंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आपको या आपके क्षेत्र के किसानों को कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पीएम धन धान्य योजना के बारे में। पीएम धन धान्य योजना योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर है। इस योजना की आधिकारिक घोषणा 11 अक्टूबर 2025 को किया गया है। इसका लक्ष्य 100 चुनिंदा जिलों में है, जहां कृषि उत्पादन, फसलों की तीव्रता तथा कृषि क्रेडिट पहुंच कम है। लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम इस योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, विशेषकर कम उत्पादक जिलों में। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है, यानी कि सिर्फ मुख्य फसलें नहीं बल्कि दलहन, तिलहन, सब्जियां आदि बढ़ाना है। साथ ही सिंचाई सुविधा, जल मिट्टी संरक्षण, भूमि स्वास्थ्य सुधार में खाद उपसंरचना जैसे गोदाम, ठंडा भंडारण की व्यवस्था करना है। साथ ही इसका उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों, महिला किसानों, कृषि सहायता समूह को समर्थन देना है। तो चलिए जानते हैं अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। अब हम बातें करेंगे इस योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसके अंतर्गत 100 जिले चिन्हित हैं जिनमें कृषि प्रदर्शन कम है। साथ ही इस योजना को 36 मौजूदा कृषि तथा संबंध योजनाओं को 11 मंत्रालयों के साथ समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला कृषि एवं संबंध गतिविधियां योजना बनेगी, जिसमें 5 वर्षीय लक्ष्य होंगे। इस योजना के तहत तकनीकी पहलू जैसे प्रिसीजन खेती, जल संवेदनशील खेती, मॉडर्न बीज एवं पौधा सामग्री को बढ़ावा मिलेगा। अब हम जानेंगे कि इसका लाभ किन्हें मिलेगा। मुख्यतः छोटे और सीमांत किसान जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम हो सकती है। साथ ही सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, महिला किसान इस योजना के लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। साथ ही उन जिलों के विकास जहां क्रेडिट पहुंच, फसल उत्पादन तथा फसलों की तीव्रता कम है। अब बात करते हैं इस योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में। इस योजना से फसलों के उपज में वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सिंचाई सुविधा और कृषि प्रौद्योगिकी के कारण लॉन्ग टर्म खेती अधिक टिकाऊ होगी। साथ ही मंडियों, गोदामों के कारण उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और नुकसान कम होगा। साथ ही कृषि विविधीकरण से किसानों को कृषि जोखिम से बचने में मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं यह योजना कैसे लागू होगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। इसके लिए राज्यों को अपने किसानों और जिलों में सक्रिय होना होगा। प्रत्येक जिले में बेसलाइन सर्वेक्षण होगा, यानी कि मिट्टी की जांच, फसल उत्पादकता, क्रेडिट पहुंच आदि इससे संबंधित सरकारी योजनाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही हर वर्ष लक्ष्य तय किया जाएगा और इसकी समीक्षा होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके क्षेत्र में ये लागू हो रहा है तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य योजनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।